नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। ई कंटेंट में आज हमारा टॉपिक है धर्म के प्रकार्य, फंक्शन ऑफ रिलीजन। जैसा कि हम जानते हैं, धर्म का अर्थ आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। यह हमारी संस्कृति का अंग है और मानव जीवन के विभिन्न कार्यों का पूरक है। सभी समाजों में धर्म का कोई ना कोई रूप अवश्य देखने को मिलता है, जो उस समाज की संस्कृति और आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। तो इस प्रकार आज हम धर्म के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। जिस धर्म के प्रकारों में सबसे पहला प्रकार है कि धर्म मानसिक तनावों और संघर्षों से मुक्ति दिलाता है। रैडक्लिफ ब्राउन और मैलिनोस्की ने धर्म के इस मानसिक कार्य का उल्लेख किया। व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के जीवन में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती रहती है जब उसे क्रोध, घृणा, संघर्ष, तनाव, हीनता आदि का सामना करना पड़ता है। यदि ऐसी स्थितियां बहुत समय तक व्यक्ति के जीवन में बनी रहे तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, यह विक्षिप्त हो जाएगा और उसका सामान्य स्थिति में कार्य करना असंभव हो जाएगा। इस संघर्षमय स्थिति से उरीन होने के लिए व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है, उस अलौकिक शक्ति के सम्मुख नतमस्तक होता है और ईश्वर के सम्मुख अपनी समस्या प्रकट करने पर स्वयं को तनाव रहित अनुभव करता है। इस प्रकार धर्म का कार्य तनावों और संघर्षों से मुक्ति दिलाना है। धर्म का अगला कार्य है सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं का संरक्षण। जैसा कि हम जानते हैं कि धर्म का एक कार्य यह है कि वह लोगों में पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक की कल्पना पैदा करके लोगों के मन में भय पैदा करते हुए सामाजिक नियमों को मानने के लिए प्रोत्साहित करता है, बाध्य करता है और प्रेरित करता है। धर्म यह सिखाता है कि सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं को मानने वालों को परलोक और इस लोक में सुख मिलता है, शांति मिलती है और उन मान्यताओं की अवहेलना करने वालों को इस लोक में और परलोक में दंडित करने का भय दिलाता है। तीसरा कार्य यह है कि धर्म नैतिकताओं को बनाए रखने में सहायक है। धार्मिक नियमों में नैतिकता होती है, जैसे झूठ बोलना पाप है, दूसरों को सताना हिंसा है, सदा सत्य बोलना चाहिए आदि। नैतिक नियमों में धार्मिक आदर्श छिपे हुए और अनेक बार नैतिक आदर्श और धार्मिक आदर्श समान ही होते हैं। धर्म का अगला प्रकार यह है कि यह सामाजिक एकता बनाए रखने में सहायक है। दुर्खिम का मानना है कि धर्म उन लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है जो उसमें विश्वास करते हैं। जब कभी धार्मिक दंगे अर्थात धार्मिक उत्सव होते हैं तो उस धर्म को मानने वालों में एकता होती है। उस समय सामाजिक एकता को बनाए रखने में धर्म की अहम भूमिका होती है। समाज में होम, पूजा पाठ आदि भी श्रद्धापूर्वक किए जाते हैं। उनसे सामाजिक जीवन संस्कारिक बनता है और समाज में एकता स्थापित होती है। धर्म का अगला प्रकार है कि यह विश्व बंधुत्व की भावना में सहायक है। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है। अलौकिक शक्ति की उपासना करने वाले सभी व्यक्ति परस्पर विश्व बंधुत्व की भावना से जुड़े रहते हैं। सबका निर्माणकर्ता एक है। इस प्रकार की भावना विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ा देती है। धर्म में समय समय पर मनुष्य की अनेक संकटों से रक्षा की है और आज भी धर्म का महत्व कम नहीं है। धर्म ही व्यक्ति को भाईचारे की भावना से समन्वित करता है। वह उसमें आत्मा को संतुष्ट करने तथा कर्तव्य की ओर ले जाने तथा सबके साथ मिलकर काम करने की भावना उत्पन्न करता है। अगला प्रकार यह है कि धर्म सामाजिक नियंत्रण में सहायक है। धर्म यह बताता है कि समाज के साथ व्यक्ति कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसकी क्रियाएं कैसी होगी, उसका व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, उसे किन नियमों का पालन करना चाहिए, उसे किन मूल्यों को मानना चाहिए, इस प्रकार से कैसे संबंध स्थापित करने चाहिए,
परिवार के प्रति व्यक्ति के क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसे किन लोगों के प्रति किस तरीके से अपने कर्तव्य निभाने हैं आदि। जैसे माता पिता की सेवा करना व्यक्ति का धर्म है, न करने पर उसे पाप लगेगा। ऐसे विचार व्यक्ति को संतुलित बनाए रखते हैं। वह कोई गलत कार्य करने से डरता है। अतः कहा जाता है कि धर्म सामाजिक नियंत्रण में सहायक है। साथ ही साथ हम यह मानते हैं कि धर्म के साथ मोक्ष की भावना भी जुड़ी हुई है। यदि व्यक्ति इस जीवन को सुखी बनाने के साथ साथ वह आने वाले जीवन को भी सुखी बनाना चाहता है, अतः इसलिए वह इस धर्म में विश्वास करता है, इसके मूल्यों को मानता है और फलस्वरूप उस पर नियंत्रण बना रहता है। धर्म का अगला प्रकार है सुरक्षा की भावना। धर्म में व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। वह सोचता है कि मेरा ईश्वर है जो मेरी रक्षा करेगा। यह विचार व्यक्ति को सभी संकटों से बचाता है। साथ ही साथ वह कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है और उनमें सुरक्षा की भावना भरता है। इस प्रकार धर्म व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक सुरक्षा आदि उपलब्ध कराता है। व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले दुखों को दूर करने का प्रयास करता है और साथ ही ईश्वर की शरण में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अगला धर्म का 8वां प्रकार यह है कि यह सद्गुणों के विकास में सहायक है। धार्मिक व्यक्ति दयावान, ईमानदार, सत्यप्रिय, अहिंसक और प्रेमी होता है। वह कोई भी अन्याय, अपराध अथवा समाज विरोधी कार्य करने से डरता है तथा धार्मिक नियमों की अनुपालना करता है। इस प्रकार से धर्म व्यक्ति में सद्गुणों को विकसित करता है। अगली धर्म का प्रकार यह है कि यह पवित्र और पवित्र है। धर्म एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह पवित्र और अपवित्र में भेद करता है। धर्म में पवित्र कार्यों को करने की स्वीकृति दी जाती है और अपवित्र कार्यों से बचा जाता है। धार्मिक कृत्य, पूजा पाठ, जप तप पवित्र कार्य हैं और यह माना जाता है कि व्यक्ति को इन्हें निरंतर और अवश्य करना चाहिए। आध्यात्मिक कृत्यों से और अधार्मिक कृत्यों से बचना चाहिए क्योंकि ये अधार्मिक कृत्य अपवित्र हैं और साथ ही व्यक्ति को उन अपवित्र चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो व्यक्ति के लिए हानिकारक होती है। इस प्रकार से आज के ई कंटेंट में हमने धर्म की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी ली है। अतः धन्यवाद।